हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज बात करेंगे क्रेन ऑपरेटर का इंटरव्यू के बारे में। क्रेन ऑपरेटर का इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। इंटरव्यू में क्रेन से रिलेटिव ही बात होता है। जो इंटरव्यू लेने आता है वो भी क्रेन का ही रिलेटिव बात होता है। और वो लोग क्या पूछता है आपसे यही पूछेगा कि ये बताइए कौन सा क्रेन चला के आए हैं। तो जो क्रेन आप चला के आए हैं तो उसका पूरा डिटेल याद रखिए। वो पूछ सकता है आपसे काउंटर वेट, फुल काउंटर वेट कितना है, बेस काउंटर वेट कितना है। आपको उसका बोम पूछ सकता है, बोम कितना मीटर, फुल उसका फुल लेंथ कितना है, बोम का कितना मीटर है। उसका बेस बूम पूछ सकता है कितना मीटर है। उसका वन पॉल का कैपेसिटी पूछ सकता है। और दूसरा सवाल पूछेगा, लोड चार्ट आपसे पूछेगा। लोड चार्ट में वो पूछेगा इतना मीटर बूम है, इतना मीटर रेडियस है, ये 10 टन चाहे जो भी है, वो पूछेगा कि इतना मटेरियल उठाना है। आप उसके सामने रहेगा, आपके सामने बोलो कि हाँ इतना कैपेसिटी नहीं बन रहा है, 75% काम होता है। ऐसे तो आदमी करता है 100% काम, वो मुश्किल नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में 75% ही काम बताया जाता है। और इतना ही होता भी है। कहीं प्लांट एरिया में चले जाएंगे तो 75% से ऊपर काम नहीं होता है। अब ये आ गया आपका लोड चार्ट। लोड चार्ट खत्म हो जाएगा तो वो आपको डायग्राम के बारे में पूछ सकता है कि बोम लेंथ इतना है, इतना मीटर रेडियस है, और डीप हाइट कितना है। डीप हाइट पूछ सकता है, वो जमीन से, और हुक का हाइट पूछता है, वो पूछ सकता है आपसे। और दूसरी बात यह है कि आपसे ये सब कुछ पूछने के बाद से वो बोलेगा कि चलो आपको क्रेन दे दिया, साइड में चला गया, उधर वो लोग बोल रहा है क्रेन लगाना है, तो आप सबसे पहले क्या करेगा? तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि क्या करना है। सबसे पहले वहाँ जाएंगे, देखेंगे कि ज़मीन लेवल है कि नहीं है, कंपाइंड हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर सब लेवल ओवल है, कंपाइंड हुआ है, जग बैठने का डर नहीं है, तो वहाँ क्रेन सेटअप कर देंगे। क्रेन सेटअप कर देंगे। क्रेन सेटअप करने के बाद से हम लोग वेट करेंगे परमिट का, वर्क परमिट। वर्क परमिट आएगा, उसको फिलअप करेंगे। क्रेन का पूरा चेकलिस्ट बनाएंगे, चेकलिस्ट साइन करेंगे, क्रेन चेकअप करेंगे, और उसके बाद से परमिट पर साइन करके क्रेन को स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद से काम चालू होगा। कहीं भी जाएंगे तो पहले चेकलिस्ट भरना पड़ेगा, और उसके बाद से परमिट आएगा। परमिट नहीं आएगा तब तक कोई काम नहीं होने वाला है। परमिट आएगा तो परमिट पे साइन करो। परमिट में क्या लिखा है उसमें सब कुछ लिफ्टिंग प्लान भी रहता है। आप प्लांट के अंदर चले जाएंगे तो बिना लिफ्टिंग प्लान के आपके एक अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। लिफ्टिंग प्लान में जितना लिखा है, बूम लेंथ इतना निकालना है, रेडियस इतना करना है, उतना ही वो पूछ सकता है। और पूछता है कि रेडियस क्या है। रेडियस पूछ सकता है आपसे, रेडियस क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए रेडियस कहाँ से कहाँ होता है, कितना मीटर होता है, कौन किसको बोलते हैं रेडियस। क्रेन का सेंटर पॉइंट जो होता है, वहाँ से जितना मीटर हुक का सेंटर रहेगा वो रेडियस है। अब वो कितना मीटर है वो समझ जाइए, उतना मीटर बोलिए उसको कि ये रेडियस है, ये पूछता है। और क्रेन के बारे में तो कुछ नहीं पूछता है। अगर ज़्यादा पूछेगा तो वही पूछेगा कि आपका लोड का परसेंटेज निकालने के लिए मालूम है कि नहीं। अगर आपको मालूम है तो बता दो कि मालूम है, नहीं मालूम है तो बोलो नहीं मालूम है। इंटरव्यू में जो आता है वो बोलो, नहीं तो तुरंत फेल कर देगा, ठीक है। इंटरव्यू में जो आता है आपको वो बोलो, जो नहीं आता है इधर उधर नहीं बात करो, सीधा सीधा बात करो उससे कि हमको ये आता है, बस हमको ये परसेंटेज निकालने के लिए
नहीं मालूम है। परसेंटेज निकालना होगा तो हमको एक बोलिए, हम लोग तो एक वीडियो बना देंगे परसेंटेज निकालने के लिए और एंगल का निकालने के लिए। यही सब इंटरव्यू में पूछते हैं और कुछ नहीं। इंटरव्यू बिंदास जाइए, इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू देने से एक्सपीरियंस बढ़ता है, ठीक है। और पूछेगा कि आप कितना परसेंटेज काम मटेरियल उठाएंगे, परसेंटेज क्या होता है। वही 75% के ऊपर कोई काम नहीं होता है सरकारी वो कागज़ के हिसाब से। बाकी तो ऐसे 100% आदमी काम करता है, वो अलग बात है। लेकिन पेपर के वर्क के हिसाब से 75% चलता है, ठीक है। यही सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में, क्रेन ऑपरेटर के लिए यही इंटरव्यू पूछा जाता है। यह इंटरव्यू में यही सवाल पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता है। बाकी जिसको नहीं लेके जाना है वो बोलेगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, वो पूछ देगा कि आपको सेलिंग का कैलकुलेशन कैसे निकालेगा कि 2 इंची का सेलिंग है तो उसका कितना कैपेसिटी है। वो सब सुपरवाइजर का ये काम है। ये सब काम सुपरवाइजर का है, ये सब काम ऑपरेटर का नहीं है। लेकिन अगर इस पे भी चाहिए सेलिंग के कैलकुलेशन का तो इस पे भी एक वीडियो बना देंगे। कमेंट करिए तो हम बना देंगे एक वीडियो इस पे भी, ठीक है। चलिए ठीक है। और इंटरव्यू में जाइए, इंटरव्यू से मनोबल बढ़ता है। वो फेल होना पास होना वो अलग बात है, एक्सपीरियंस बढ़ता है। एक्सपीरियंस बढ़ता है, आदमी 10 इंटरव्यू देता है तो कहीं ना कहीं पास हो जाता है। इंटरव्यू देना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। एक जगह से कुछ सीख के आएगा तो दूसरा जगह वो रिपीट कर सकता है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।